तो कल हम लोगों ने रेपॉजिटरीज क्रिएट करना देखा था, गिटहब पे अकाउंट बनाना देखा था। आज हम लोग उसमें डेटा वगैरह फाइल्स वगैरह ऐड करने का सीखेंगे। ठीक है, ब्रांचेस वगैरह क्रिएट करके देखेंगे। गिट पुल अगर किसी भी, मान लीजिए अगर आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। ठीक है, किसी एक डेवलपर ने कोई नया चेंज ऐड किया। ठीक है, और वो चेंज आपकी लोकल रिपोजिटरी से वो नहीं है, सिंक में नहीं है, तो उसको सिंक में कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं अपना रिपोजिटरी को क्लोन कर लूँगा। मैंने बनाया था प्राइवेट वाला, ये वाला रिपोजिटरी। मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ। ये जो एग्जिस्टिंग में जिसमें काम करो, मैं उसको डिलीट कर दूँगा। लेट मी डिलीट इट। ठीक है, गिट क्लोन। गिटहब, आपको यूज़र नेम मेंशन करना है यहाँ पे। अपन क्लाउड कंटेनर, ये मेरा यूज़र नेम है। पासवर्ड में आपको टोकन स्पेसिफाई करना है। सीडी करके प्राइवेट में जाऊँ, एरस करेंगे, गेट ब्रांच। इसे चेक कर लूँगा कि मैं कौन से ब्रांच में काम कर रहा हूँ। तो मेन में काम कर रहा हूँ। हाइफन ए से चेक कर लूँगा कि कितनी अवेलेबल ब्रांचेस है आपके रिपोजिटरी में, कितनी ब्रांचेस आपने क्रिएट करके रखे। एस आई डी दिख रहा है, मेन दिख रहा है, राइट। अब गिट चेकआउट, चेकआउट नहीं करेंगे, मेन में ही काम करते हैं। चलो, मैं एक फाइल बना लूँगा, टच मेन डॉट टी एक्स टी, इस नाम से। फाइल बन गई मेरी। अब मुझे इस फाइल को रिपोजिटरी में ऐड करना है, तो गिट ऐड, उसके बाद में आपको फाइल का नेम देना है जो फाइल आपको ऐड करनी है। मल्टीपल फाइल्स है, स्पेस स्पेस दे के देते जाओ। ठीक है, गिट ऐड मेन डॉट टी एक्स टी ऐड कर लिया मैंने। गिट स्टेटस से आप चेक कर लोगे कि कौन सी फाइल आपने मॉडिफाई करी, कौन सी अपडेट होने वाली है, और कौन सी फाइल आपने नया क्रिएट किया। ठीक है, मेन डॉट टी एक्स टी न्यू फाइल ये ऐड होने वाली है। देन गिट कमिट एम एडेड मेन डॉट टी एक्स टी कर दिया ऐड, ये कमिट। अब गिट पुश करूँगा, उसके बाद में आपको रिपोजिटरी का यूआरएल देना है। गिट पुश, आपको यूज़र ने मेंशन करना है गिटहब हाइफन क्लाउड हाइफन कंटेनर। पासवर्ड आप डालोगे यहाँ पे, आपका टोकन। राइटिंग ऑब्जेक्ट्स लिखा रहा है 100%। तो मेन ब्रांच में एक फाइल ऐड हो गई, मेन डॉट टी एक्स टी की। ठीक है, अभी यहाँ जाएंगे और चेक करेंगे। देखो मेन डॉट टी एक्स टी मिल रही है मेरे को। ठीक है, इस तरीके से डेवलपर्स क्या करते हैं, रिपोजिटरी क्लोन करते हैं अपने सिस्टम पे। उनको जो भी कोड लिखना है, जो भी एप्लीकेशन वो डेवलप कर रहे हैं, उसका कोड वो लिखेंगे। उसके बाद में इस तरीके से फाइल्स वगैरह को, उनके कोड को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कमिट करेंगे। कमिट करने के बाद में रिपोजिटरी पे वो चेंजेस पुश कर देंगे। ठीक है, अब एक और नया ब्रांच बनाते हैं। व्यूएबल ब्रांचेस करूँगा, एस आई टी बस यही ब्रांच है।
न्यू ब्रांच पे क्लिक करता हूँ। नाम देंगे इसका हम प्रोड। इस ब्रांच का यूज़ करके बनाई जाएंगी ये क्रिएट ब्रांच। नया ब्रांच बन गया। वापस से रिपोजिटरी पे जाऊंगा। देखो प्रोड मिल रहा है। अब वापस से रिपोजिटरी को क्लोन करना है मेरे को। ठीक है, मैं लिखूंगा गेट क्लोन हाइफन बी, कौन सी ब्रांच, प्रोड। अभी मुझे स्पेसिफिक ब्रांच को क्या करना है, क्लोन करना है। अगर गिट क्लोन करता और रिपोजिटरी का यूआरएल डालता तो जितनी भी ब्रांचेस रहती वो सारी की सारी क्लोन हो जाती। लेकिन मुझे स्पेसिफिक ब्रांच क्लोन करनी है, इसलिए मैंने हाइफन बी लगा के ब्रांच का नाम मेंशन किया। यूज़र नेम मेंशन करूँगा और आपका रिपोजिटरी टोकन, इस रिपोजिटरी के लिए जो आपने टोकन क्रिएट किया था एज अ पासवर्ड हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 100% लिख कर आ गया। मैंने एक गलती कर दी, ये प्राइवेट का जो फोल्डर था उसी के अंदर मैंने इसको क्लोन कर लिया। मैं पहले बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, R-R है, प्राइवेट के फोल्डर को डिलीट कर दूंगा, वापस से क्लोन करूंगा। गिट क्लोन हाइफन बी प्रोड ब्रांच। गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर और आपका टोकन। ठीक है, LSFNLRTH CD करके उस रिपोजिटरी के फोल्डर में जाऊंगा। एंड अभी अगर मैं गिट ब्रांच करूँ, एक ही ब्रांच है। ठीक है, हाइफन A कर ले। देखो, लेकिन मैं कौन सी ब्रांच में काम कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट प्रोड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ गिट क्लोन अगर मैं डालता और रिपोजिटरी का यूआरएल डालता तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी ब्रांच को पॉइंट करता, मेन ब्रांच को पॉइंट करता। ठीक है, तो अभी मैंने कौन सा रिपोजिटरी कौन सा ब्रांच क्लोन किया है, प्रोड। इसमें देखते हैं क्या है, main.txt ये फाइल दिखा रही है, लेकिन ये कमिट नहीं हुई है अभी भी वहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मिलना तो चाहिए वैसे, क्योंकि सोर्स ब्रांच यही है, इसका दिखा रही है। अब टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, मैं 3 फाइल बनाऊंगा। LSFNLRT से मैंने चेक कर लिया, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 बन गई। मुझे ये तीनों फाइल्स को ऐड करना है अभी। ठीक है, गिट ऐड करता हूँ। गिट ऐड करने के पहले यहाँ पे ना एक नई फाइल बना लूँगा, क्रिएट न्यू फाइल, जिसका नाम रहेगा prod.txt। नाम दे दो prod.txt। कंटेंट में हेलो prod इतना लिख देंगे और कमिट करता हूँ चेंजेस। क्या कर रहे हैं हम, एक नया फाइल बना रहे हैं। ठीक है, तो कमिट मैसेज में क्या रहेगा, क्रिएट prod.txt। डायरेक्टली कमिट चेंजेस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, कर दिया मैंने, prod.txt बन गया यहाँ पे। लेकिन अभी ये ना मेरे लोकल की रिपोजिटरी में नहीं है। यहाँ पे जब मैंने LSFNLRTH एग्जीक्यूट किया और अगर वापस से अभी और मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको, तो मुझे इतनी ही फाइल दिख रही है, prod.txt फाइल नहीं दिख रही। ठीक है, मैं गिट ऐड करता हूँ डॉट,
डॉट का मतलब आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स अपडेट हुई होंगी या नई फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स आपने क्रिएट किया होगा, वो सारे के सारे ऑल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, स्टेटस से चेक करें, देखो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ये तीनों नई फाइल्स आपने क्रिएट करी थी, तो ये ऐड होगी। ठीक है, देन गेट कमिट हैपन एडेड फाइल्स, ये मेरा कमिट मैसेज रहेगा क्योंकि मैं 3 फाइल्स ऐड कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, यहाँ लिख के क्रिएट मोड फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। अब करेंगे गेट पुश रेपॉजिटरी पे अपलोड करने के लिए, रेपॉजिटरी का यूआरएल। गिटहब हैफन क्लाउड कंटेनर। ठीक है, पासवर्ड आपका टोकन रहेगा, कंट्रोल चेक। क्या बोल रही है, फेल टू पुश। ठीक है, यू मे वांट टू फर्स्ट मर्ज द रिमोट चेंजेस बिफोर पुशिंग अगेन। कोई एक और डेवलपर था जिसने क्या किया, prod डॉट टी नाम की फ़ाइल बना ली उसी रेपॉजिटरी में। ठीक है, लेकिन वो prod डॉट टी जो नई फाइल उसने ऐड करी वो आपकी लोकल रेपॉजिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले क्लोन किया था और किसी और यूज़र ने क्या किया, उसके आपके क्लोन करने के बाद में एक नया फाइल ऐड किया। ठीक है, तो वो जो चेंजेस जितने भी उसने करके रखे हैं वो आपको पहले पुल करने पड़ेंगे आपकी रेपॉजिटरी में, उसके बाद में ही आप क्या कर पाओगे, पुश कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट आपको लिखना है गिट पुल, तो जो भी नए चेंजेस किसी और यूज़र ने किए होंगे वो सारे के सारे पुल हो जाएंगे। यूज़र नेम गिटहब हैफन क्लाउड कंटेनर, पासवर्ड आपका टोकन रहेगा। चलो मैंने टोकन स्पेसिफाई करके इंटर किया। अभी आपके चेंजेस पुश सॉरी पुल होने चाहिए। ठीक है, ये कैसी फाइल ओपन करता है, इसको क्लोज कर दीजिएगा यहाँ से। हो गया, देखो प्रोडक्ट टी एक्स टी +1 एडेड ऐसा लिख कर आया। अभी अगर मैं लेस अपन एल करूँ तो देखो प्रोडक्ट टी एक्स टी दिख रहा है मेरी रिपोजिटरी में, पहले नहीं दिख रहा था यहाँ पे, है ना। तो जितने भी चेंजेस किए होंगे वो सारे के सारे पुल हो जाएंगे, मुझे मेरा डेटा भी मिल रहा है। अब अगर मैं पुश करने का ट्राई करूँ, गिट पुश, तो ये जो 3 फाइल्स थी ये ऐड होनी चाहिए रेपॉजिटरी में, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। गिटहब हैफन क्लाउड हैफन कंटेनर, अपना टोकन कॉपी कर लूँगा, शिफ्ट भी, राइटिंग ऑब्जेक्ट्स लिख कर आ गया अभी, क्योंकि जैसे आपने गिट पुल किया तो जो भी नए चेंजेस थे जो किसी और डेवलपर ने किया था वो सिंक में आ गया आपके लोकल रिपोजिटरी के साथ में, उसने उनको पुल करके लेकर आया। ठीक है, तो आपकी रिपोजिटरी अप टू डेट होगी। अप टू डेट होने के बाद में आपने जो चेंज किया था वो आपने सक्सेसफुली उसको पुश कर लिया। इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी जाऊँगा मैं फ्रॉड में, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ठीक है, तीनों भी फाइल्स आपको मिल रही है यहाँ पे। ठीक है,
आप भी पढ़ो।